हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल एंड यू आर वाचिंग डॉटिस्तानी। तो कोरलड्रा क्लास नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इंसर्ट एंड एडिट शेप्स इन कोरलड्रा। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वी आर इन कोरलड्रा राइट नाउ और हमेशा की तरह हम सबसे पहला क्या काम करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+N और जस्ट एंटर और हमारे पास यहाँ पे न्यू फाइल बन गई। और आज के लिए हमारा जो मेन टूल है वो बेसिकली है शेप टूल, जो कि आपके पास यहाँ पे पड़ा है और इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, F10 इसकी शॉर्ट कमांड है और शेप टूल हमारा मेन टूल है। और एडिट किसको करेंगे हम, शेप्स को। तो सबसे पहले हमारे पास शेप होनी चाहिए जिसको हम एडिट करें थ्रू शेप टूल। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक शेप्स हैं वो यहाँ पे रेक्टेंगल और यहाँ पे एलिप्स और इसी तरह यहाँ पे आपके पास कॉमन शेप्स पड़ी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ रेक्टेंगल और हम देखते हैं कि शेप टूल रेक्टेंगल को कैसे कैसे एडिट कर सकता है। तो सिंपली हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे रेक्टेंगल को सिंपली ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमें F10 प्रेस करना है या फिर यहाँ से जाना शेप टूल पे। तो जैसे मैंने कहा शॉर्ट कीज आर बेस्ट, तो F10 प्रेस करना चाहिए। सो मैं F10 प्रेस करता हूँ एक दफ़ा और जैसे ही हम F10 प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से चेंज हो चुके हैं। तो सिंपली हमें F10 प्रेस करने के बाद इस शेप को यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से एडिट करना है। और जैसे ही हम एडिट करते हैं यानी इसको क्लिक एंड ड्रैग करके मूव करते हैं तो हमें नज़र आता है कि कंप्लीट जो शेप है उसके कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। बट अगर हम इन कॉर्नर्स को स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक कॉर्नर को स्पेसिफिकली राउंड करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इनको बैक लेके चलते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, वापस लेके चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे यानी आपके पास लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट कॉर्नर की यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी एक वैल्यू चेंज करता हूँ, आपको यहाँ पे कॉर्नर नज़र भी आ रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का रेडियस देता हूँ, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो शेप है वो 10 पॉइंट पे राउंड हो चुकी है। बट आपके पास टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट तमाम कॉर्नर्स जो हैं वो सारे के सारे राउंड हो चुके हैं। बट अगर हम यहाँ से इस लॉक को ऑफ कर दें और यहाँ पे हम वैल्यू दे दें 0 और यहाँ से भी वैल्यू दे दें 0 और मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारी शेप के 2 डिफरेंट कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हैं और 2 कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड नहीं है। तो मैनुअली भी अगर आप इस काम को मैनुअली करना चाहें तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस पॉइंट पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं। ये जो पॉइंट है सिंपली 1 टाइम इस पर क्लिक करना है, पहले क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा कि ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं ये ब्लैक हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये वाइट हैं। दैट मीन्स कि जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये जस्ट सेकंड टाइम यही एडिट होंगे। समझ आ गई? तो मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ। सिंपली लेते हैं रेक्टेंगल, ड्रॉ करते हैं, F10 प्रेस करते हैं, कॉर्नर राउंड करते हैं, चारों कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें एक सिंपल कॉर्नर पे और उसको क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक एंड ड्रैग करें तो वो वापस आपका शार्प कॉर्नर बन जाएगा। जैसे कि हम बॉटम 1 को भी कर रहे हैं, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम इसके कॉर्नर्स को दोबारा से शार्प कर देते हैं। और ये जो राउंड कॉर्नर है, एक तरफ से अगर आपको ज़्यादा राउंड चाहिए तो सिंपली पहले क्लिक करो इस पॉइंट पे और क्लिक करने के बाद सिंपली ड्रैग करो तो आपका ये कॉर्नर ज़्यादा राउंड हो गया। और इसी तरह हम इसको भी करते हैं, क्लिक एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर आपके पास 2-3 तरह की डिफरेंट कॉर्नर टाइप्स होती हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे सेकंड वन है स्कैल्प्टेड कॉर्नर। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इफेक्ट नजर आएगा। मैं क्लिक करता हूँ और आपके पास ये स्कैल्प्टेड कॉर्नर बन गए। और जो थर्ड टाइप है वो आपके पास चैम्फर्ड कॉर्नर है। अगर आप यहाँ पे चैम्फर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा। तो ये चैम्फर है और जब आप एडिट करने जाओगे तो ये चैम्फर कुछ इस तरह से एडिट होगा। तो ये एडिटिंग पॉइंट्स हो गए रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल हमारे पास 2 तरह का है। नंबर 1 एक सिंपल रेक्टेंगल है, नंबर 2 एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल कैसे काम करता है, हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करूँ, क्लिक एंड ड्रैग करते हुए सिंपल लाइन ड्रॉ करूँ, देन मैं अपना जो क्लिक है उसको रिलीज कर दूँ तो हमें नजर आएगा कि हम एक स्पेसिफिक एंगल पे अपना रेक्टेंगल लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक स्पेसिफिक एंगल पे अगर आपको एक रेक्टेंगल लगाना है तो आपको सेकंड जो रेक्टेंगल है जिसका नाम 3 पॉइंट रेक्टेंगल है इसको यूज़ करना है। इसके बाद हम फौरी चलते हैं, हमारे पास है सेकंड शेप एलिप्स की। तो एलिप्स की शॉर्ट कमांड है F7, रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड क्या थी F6 और एलिप्स की शॉर्ट कमांड है F7। तो हम सिंपली F7 प्रेस करते हैं और उससे पहले हम इन तमाम शेप्स को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल मूव टूल सेलेक्ट करना है, Ctrl+A प्रेस करना है यानी सेलेक्ट ऑल और देन हमें इन शेप्स को डिलीट कर देना है। तो हम सेकंड शेप लेते हैं जो कि हमारे पास एलिप्स है, क्लिक एंड ड्रैग करते हुए एलिप्स को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम लेते हैं F10 यानी अपनी मेन शेप
टूल और इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। सो सिंपली मैं इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करता हुआ मूव करता हूँ। आपके पास सिंगल पॉइंट है, अगर मैं कंट्रोल जी करके दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पे एलिप्स पे एक सिंगल पॉइंट है। तो इस सिंगल पॉइंट पे अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करके मूव करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये शेप जो है आपकी चेंज हो चुकी है और ये पाई शेप बन चुकी है। यानी पाई जो आपके पास चार्ट की एक टाइप होती है उस टाइप की ये शेप बन चुकी है। तो एलिप्स में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पाई, नंबर 2 आपके पास यहाँ पे आर्क है, यानी सिंपल आर्क में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आर्क शेप बन गई। और अगर सिंपल हमें एलिप्स ही चाहिए तो हम सिंपली एलिप्स पे क्लिक करते हैं और ये कंप्लीट एलिप्स जैसे शुरू में था वैसे ही अब भी है। सो आपके पास ये 3 टाइप ऑफ यहाँ पे एडिटिंग पॉइंट्स होते हैं एलिप्स के साथ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है वो है पॉलीगन, और पॉलीगन की शॉर्ट कमांड क्या है? वाई। सिंपली आपके पास वाई है, आप वाई प्रेस करके पॉलीगन को अनेबल कर सकते हो। तो पॉलीगन ड्रॉ कैसे करनी है? कंट्रोल की अगर प्रेस कर लेंगे तो पॉलीगन स्ट्रेट ड्रॉ होगी आपके पेज के अंदर, और पी प्रेस करते हुए मैं इस शेप को बिल्कुल पेज के सेंटर में ले आता हूँ। सो पॉलीगन में जो एडिटिंग पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे पॉलीगन की साइड, यानी कितनी साइड्स का पॉलीगन होगा। ये पॉलीगन 4 साइड का भी हो सकता है, हालांकि 4 साइड का कोई पॉलीगन होता नहीं है, बट खैर आप 4 साइड पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ से 6 पॉइंट, इसी तरह 7 पॉइंट, या फिर हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं इनकी साइड्स बढ़ा सकते हो। तो जितनी भी साइड के आपको पॉलीगन चाहिए आप सिंपली इस पर क्लिक करो, उतनी साइड की पॉलीगन बन जाएगी। आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट करनी है शेप टूल यहाँ से, और शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पॉलीगन में यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट को अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो ये पॉलीगन एक ही तरह से हर तरफ जो है वो डील होगी, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लाइंस आपकी स्ट्रेट रहेंगी। बट अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करते तो क्या होगा? जैसे मैंने कंट्रोल की यहाँ पे छोड़ दी तो यहाँ पे आप इसको फ्री फॉर्म मूव कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, और इस तरह की डिफरेंट शेप्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। और आफ्टर दैट अगर आप मूव टूल सेलेक्ट करते हुए दोबारा इसके पॉइंट्स बढ़ाना चाहो तो बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो, और F10 प्रेस करके जब चाहो इन पॉइंट्स को आप जो है वो एडिट कर सकते हो, जैसी शेप चाहो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास होगी पॉलीगन। और उसके बाद हमारे पास क्या आती है? स्टार शेप। तो यहाँ पे आपके पास है स्टार शेप। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस शेप को हम डिलीट कर देते हैं और स्टार शेप अपनी अप्लाई करते हैं, और अगेन कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो स्टार शेप बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। पी प्रेस करके पेज के सेंटर में लाते हैं और F10 प्रेस करते हुए हम इस स्टार शेप को एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगेन इसकी भी आपके पास साइड्स होती हैं। और देखो जब हम शेप टूल के अंदर हैं, यानी अभी हमारे पास शेप टूल सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार साइड्स यहाँ पे नहीं आ रही। तो मैं सिंपली स्टार, अगर मुझे साइड चाहिए तो मैं सिंपली अपना मूव टूल या पिक टूल जो होता है उसको सिलेक्ट करूंगा। और उसकी शॉर्ट कमांड मैंने बताई हुई है कि आप किसी भी स्पेसिफिक टूल के अंदर हो, लाइक अभी हम शेप टूल के अंदर है, तो अगर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हो, लाइक मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो हमें नजर आएगा कि हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मूव टूल सेलेक्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पे स्टार साइड्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। और इसको आप यहाँ से 5 to 6, यानी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 साइड स्टार है, इस तरह 7 साइड, 8 साइड और 9 साइड। और ये जो पॉइंट हैं जब आप मैनुअली एडिट करते हो शेप टूल के साथ ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, बट आप इनको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता रहता हूँ और जैसे जैसे हम पॉइंट बढ़ाते हैं तो स्टार की शेप थोड़ी सी चेंज हो रही है और ये थिन हो रही है। तो स्टार की 2 ही टाइप्स होती हैं, एक आपके पास नॉर्मल स्टार होता है, सेकंड आपके पास कॉम्प्लेक्स स्टार होता है। तो ये बेसिकली दोनों तकरीबन एक ही तरह से डील होते हैं, यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स भी सिलेक्ट कर लो तो लिटिल डिफरेंस होता है, यानी नॉर्मल स्टार ही आपके आमतौर पे काम आएगा और F10 के साथ आप जब चाहो इसको एडिट कर सकते हो कुछ इस तरह से। और देन हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, इस शेप को डिलीट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे है स्पायरल। अब स्पायरल जो है सिंपल शेप है आपके पास, आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हो इसको जो है वो ड्रॉ करो और यहाँ पे आपके पास होती है स्टार रेवोल्यूशंस, यानी ये कितने इसके राउंड कितना होगा वो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। बट जब ये शेप लग जाती है आफ्टर दैट आप राउंड डिसाइड नहीं कर सकते, राउंड आप डिसाइड करेंगे पहले। लाइक जैसे मैं अभी राउंड इसके मैंने 20 राउंड्स कर दिए हैं, ठीक है। तो 20 राउंड मीन्स कि जो नेक्स्ट शेप होगी वो 20 राउंड्स पे होगी। तो यहाँ से आप राउंड कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे सिंपल 2 राउंड्स रखता हूँ और इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हुए जब ड्रॉ करूँगा तो आपके पास यहाँ पे सिंपल 2 राउंड्स होंगे। तो इसके एडिटिंग पॉइंट सिर्फ इतने ही हैं। तो सिंपली हम इन शेप्स को भी सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं और देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेप के अंदर जो कि हमारे पास कॉमन शेप्स हैं। तो कॉमन शेप्स की खासियत ये होती है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन बार के अंदर नजर आती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कोई भी एक शेप ले लेता हूँ। लाइक ये हमारे पास है प्लस साइन, हम इस पर क्लिक करते हैं और प्लस साइन को यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे जो प्लस साइन है काफ़ी हैवी है, तो अगर हम इसको थिन शेप में लेके जाना चाहते हैं तो अगेन F10 प्रेस करेंगे, यानी शेप टूल में जाएंगे और मैं यहाँ से इस पॉइंट पे, आपके पास यहाँ पे सिंगल पॉइंट है जो कि रेड कलर में शो हो रहा है, अगर आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए इसको मूव करते हो तो आपके पास यहाँ पे जो प्लस साइन है वो कुछ इस टाइप की शेप में चला जाएगा। और इसको मैनुअली भी अगर आप मूव टूल के साथ भी एडिट करना जाओ तो ये कुछ इस तरह से आपको बिहेव करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप बेटर शेप चाहते हो यानी इक्वलेंट शेप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम शेप्स में जाके, कॉमन शेप्स में जाके ये शेप सेलेक्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके इस शेप को ऐड करना पड़ेगा या फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये प्रोपोर्शनली बिल्कुल इक्वल रहेगा और जब हम F10 प्रेस करते हैं तो इस पॉइंट से हम सेलेक्ट करते हुए इसको एडिट करेंगे तो ये प्रॉपर आपका प्लस साइन जो है वो थिन शेप में जाता हुआ आपको दिखेगा। इस टाइप की आपके पास और भी काफ़ी सारी शेप्स हैं, लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर दोबारा चलता हूँ शेप्स में, कॉमन शेप्स में, और यहाँ से हम लेते हैं 2 साइड एरोज़ और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस शेप को ऐड करते हैं तो इसका भी आपको पास यहाँ पे एडिटिंग पॉइंट नज़र आ रहा है। तो F10 प्रेस करते हुए मैं शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ यानी जूम इन करता हूँ और इस शेप को भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हैं। और मैक्सिमम शेप्स ऐसी हैं जिनको हम नॉर्मली F10 के साथ एडिट कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ। लाइक में हम दोबारा चलते हैं कॉमन शेप्स के अंदर और एक और शेप लेते हैं जो कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे दिस काइंड ऑफ शेप है और इसको हम कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कंट्रोल प्रेस करने का फ़ायदा अगेन मैं बताता चलूँ कि प्रोपोर्शनली आपकी शेप जो है वो ऐड होती है। F10 प्रेस करते हो, यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको नजर आओगे यहाँ पे एक येलो पॉइंट है, यहाँ पे एक रेड पॉइंट है और एक ब्लू पॉइंट है। F10 प्रेस करते हैं यानी शेप टूल में चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे ये शेप टूल है और हम सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ पे इसको चेंज करें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि शेप डायनामिक्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इसी तरह मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और इसी तरह आपके पास यहाँ पे येलो पॉइंट है, आप इस येलो पॉइंट से भी इसके शेप के जो एरोज हैं इनको एडिट कर सकते हो और रेड के साथ आप क्या कर सकते हो, इसके रेक्टेंगल को एडिट कर सकते हो। यानी ये शेप जो है वो आपके पास 3 पॉइंट एडिटेबल शेप है जिसमें आपके पास ब्लू पॉइंट अलग काम करता है, येलो की डिफरेंट जॉब है और इस तरह रेड की डिफरेंट जॉब है, ठीक है। तो आप इस शेप को प्रॉपरली आसानी के साथ एडिट कर सकते हो और ऐसी ही दूसरी शेप्स भी हैं। अब जो F10 है यानी आपके पास जो शेप टूल है उसका इस्तेमाल इससे भी कहीं ज़्यादा है। लाइक इसका एक इस्तेमाल मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट पे। तो इस शेप को हम सिंपली करते हैं डिलीट और डिलीट करने के बाद हम यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट टूल और जिसकी शॉर्ट कमांड F8 है, हम F8 भी प्रेस कर सकते हैं और सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं यूनाइटेड स्किल्स एकेडमी एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट टेक्स्ट लाइंस लिखी हैं एंटर प्रेस करते हुए और अगर हम यहाँ पे प्रेस करें F10 यानी हम शेप टूल सेलेक्ट करें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम चाहें अपने टेक्स्ट के जो कैरेक्टर्स हैं यानी अल्फ़ाबेट्स हैं इनके दरमियान में स्पेस ऐड करना तो हम सिंपली यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, आप सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग करो तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पे ऐड हो रही है। और यहाँ पे ये जो बॉटम पॉइंट है ये वाला पॉइंट अगर हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपके पास लाइन स्पेसिंग ऐड हो रही है। यानी ये जो शेप टूल है ये टेक्स्ट को भी एडिट करता है। और इसके अलावा अगर हम चाहें कि यूनाइटेड का जो वर्ड है ये डिफरेंट कलर में हो यानी विद इन टेक्स्ट ये डिफरेंट कलर में जाए तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई भी कलर अप्लाई करते हैं। लाइक मैं यहाँ से रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ और स्किल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्लू कलर अप्लाई करते हैं, एकेडमी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं। तो हम जब चाहें किसी भी टेक्स्ट को ना सिर्फ कलर दे सकते हैं बल्कि किसी भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को उठा के कहीं पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। यानी F10 जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट में भी एडिटेबिलिटी पैदा करता है। तो क्यों ना आप छोटी सी प्रेजेंटेशन दी जाए आपको यूजिंग F10 विद शेप्स एंड कमांड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं सिंपल रेक्टेंगल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। कंट्रोल प्रेस करके ड्रॉ कर लेते हैं इक्वली, आपके पास विड्थ और हाइट में ये आएगा। और एक और काम करते हैं, मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था डुप्लीकेट के कुछ प्रोसेस और उसमें मैंने लास्ट डुप्लीकेट आपको बताया था। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लोन के नाम से, क्लोन। तो सिंपली क्लोन पे मैं करता हूँ क्लिक और तो जैसे ही हम क्लोन पे क्लिक करते हैं तो हमारी शेप यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाती है। और ये जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है क्यों ना मैं इसको यहाँ पे रखूँ, ठीक है। और इसका मैं साइज़ कम कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा और इसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको हम कंट्रोल प्रेस करके इस शेप को रोटेट करते हैं सेंटर एक्सिस पॉइंट पे
और रोटेट करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये इससे पहली शेप्स में मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल आर यानी रिपीट। तो बेसिकली हुआ ये, मैं कंट्रोल जी करके आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हुआ ये है कि मैंने एक शेप ली, मैं सिंपली दोबारा आपको यहाँ से रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने एक शेप ली, उस शेप को एडिट में जाके क्लोन पे जाके डुप्लीकेट किया और ये जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट था यानी क्लोन्ड ऑब्जेक्ट था, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल डुप्लीकेशन से। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसका मैंने यहाँ पे एक दफ़ा और क्लिक किया, सेंटर पॉइंट इसका मैंने नीचे रखा और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। बट अगर मैं ड्यूरिंग रोटेट अगर मैं राइट क्लिक साथ प्रेस करूं, जैसे मैं अभी प्रेस करने जा रहा हूं, मैंने राइट क्लिक प्रेस किया तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक भी छोड़ दूं तो ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब कंट्रोल आर प्रेस करने से क्या होता है कि ये शेप हो जाती है रोटेट, और ये एग्जैक्टली यहाँ तक रोटेट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। F10 अगर मैं प्रेस करूँ यानी शेप एडिटिंग ऑप्शन में मैं जाऊं और ये जो मेन रेक्टेंगल जिसके हम लोगों ने क्लोन लिए थे ये वाले ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं F10 प्रेस करूं और इसको राउंड कर दूं तो ये तमाम शेप्स भी आपको राउंड होती नज़र आएंगी, यानी इन सब तमाम शेप्स के कॉर्नर्स जो हैं आपको राउंड होते नज़र आएंगे। लाइक मैं इसको बिल्कुल राउंड कर देता हूँ तो ये शेप्स भी राउंड हो गई, और अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ तो ये शेप्स भी कलर हो गई। यानी आपका ये ऑब्जेक्ट मेन है, जो भी इफेक्ट यहाँ पे आएंगे वो सारे इंप्लीमेंट होंगे आपके क्लोन्ड ऑब्जेक्ट्स पे। तो अगर हम एक और काम करें, कंट्रोल क्यू प्रेस करें, कंट्रोल क्यू से क्या होता है कि एक सिंपल शेप जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपके पास सिंपल रेक्टेंगल शेप है, बट अगर हम कंट्रोल क्यू प्रेस करें और प्रेस करने के बाद इस नोड को यहाँ से मूव करें तो ये शेप के डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। सो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जैसे जैसे चेंजेस इस शेप में हो रही हैं, लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये सेम चेंजेस जो हैं वो इस शेप पे भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। है ना मज़े की बात? तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो मैं शेप थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेन शेप डिलीट की तो आपके पास ये तमाम शेप जो क्लोन्ड शेप्स थी, क्योंकि वो इसी के क्लोन्स थे, वो भी डिलीट हो गए। ठीक है, तो मैं शेप थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से लेता हूँ कॉमन शेप, और कॉमन शेप्स में जाके ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल हार्ट शेप। ठीक है, तो हार्ट शेप हम यहाँ पे ऐड करते हैं और एडिट में जाके इसको करते हैं क्लोन, और क्लोन करके हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पर एक दफ़ा और क्लिक करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे रख देता हूँ, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए हम इस हार्ट शेप को रोटेट करते हैं, और हम इसको कंट्रोल आर प्रेस करते हुए मज़ीद रोटेट करते हैं और इतना रोटेट करते हैं कि ये कंप्लीट 360 डिग्री पे वापस आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे ये कंप्लीट 360 पे ये शेप बन चुकी है। तो अब अगर हमें इस शेप को एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और F10 प्रेस करते हुए किसी भी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगी वो आपके इस मंडेला डिज़ाइन जो कि हमने राउंड डिज़ाइन बनाया इसके अंदर भी होंगी। और अगर मैं इस शेप को कलर दे दूँ यहाँ से ग्रीन, तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर इंप्लीमेंट होगा, और अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे दूँ तो यहाँ पे भी ब्लू कलर इंप्लीमेंट होगा। और इसके अलावा कलर टाइप्स और भी होती हैं, लाइक ग्रेडियंट टाइप भी हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। लाइक F11 में प्रेस करता हूँ शेप पे क्लिक करते हुए और हम सिंपली यहाँ पे करते हैं ओके। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिटिल इम्परफेक्शंस हैं, इनका सोल्यूशन जो है इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं बताऊँगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप बन चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर नहीं लगी तो कमेंट में मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर मेरी स्पीड में कोई इशू है, सिखाने में कोई इशू है, शॉर्ट कमांड में कोई इशू है, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट में कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए